जॉब में और बिजनेस में अभी सिक्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा ये हुआ कि इस लॉकडाउन से कुछ महीने पहले मैं एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गया था और पिछले कुछ महीनों में पार्ट टाइम एक अच्छी इनकम ले रहा हूँ। आप भी इन दिनों अभी घर पे हैं तो कैसा रहे मैं आपको ऑप्शन बताऊं जिसमें आप घर से ही अपने इंटरनेट और मोबाइल के जरिए बढ़िया इनकम मतलब 15-20 हजार रुपए और अगले कुछ महीनों में 40-50 हजार रुपए पर मंथ तक कमा सकते हैं। अब आपको देखना है कि उसका प्रोफाइल क्या है, उस हिसाब से बोलिए। ग्रेट, मेरे सीनियर पार्टनर है इस बिजनेस में जो इसकी जानकारी आज शाम को इतने बजे और कल इतने बजे जूम ऐप पे दे रहे हैं, फिर वही सेम जो हमने पहले बात की थी। सो ये आप ऐसे ही इन्विटेशन यूज कर सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं एज यू लाइक, राइट। और आपको अपना गोल सेटिंग करना पड़ेगा और ये बहुत सही टाइम है गोल सेटिंग करने का। पता है क्यों? क्योंकि अगला साल शुरू होने वाला है 4 महीने के बाद। दोस्त, युद्ध के टाइम तैयारी नहीं की जाती है, युद्ध शुरू होने से पहले तैयारियां की जाती हैं। और अगर आप पहले इस साल के गोल में है किसी में, फिर तो आप बिल्कुल उसी तरह से काम करें जैसे पहले कर रहे थे। बट अगर आपको लगता है कि अभी नया गोल बनाना है अगले साल के लिए, बट अगले साल का गोल तब पूरा होगा जब ये 4 महीने मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? अपने लिए और अपनी टीम के लिए, जो मैं करता हूँ मैं वो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं और मीनाक्षी जो करते हैं, हमारी टीम में लीडर्स जो करते हैं। आपको करंट मंथ का गोल बनाना होता है अपने लिए, अपनी टीम के लिए। और हमारा 1 तारीख है वो प्लानिंग डे है और शेड्यूलिंग डे है। सेकंड, आप इस साल का बनाएं, फिर अगले 3 साल का। तो ये हमेशा हम जो बिजनेस बिल्डर्स हैं उनके साथ करते हैं। उसमें क्या क्या रखते हैं? उनका पर्सनल पीवी, पर्सनल ज्वाइनिंग, ग्रुप पीवी, ग्रुप ज्वाइनिंग, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम नंबर्स, और उससे भी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ एक्टिविटीज। अभी टाइम नहीं है इतना इस पे बात नहीं कर पाएंगे, बट एक्टिविटीज का मतलब जिससे प्रोडक्टिविटी होती है। और कोई एक्टिविटी नहीं होती है दोस्त, पेस मीटिंग एक्टिविटी नहीं है, ऑर्डरिंग करना वो एक्टिविटी नहीं है, एजुकेशन लेना इज नॉट एक्टिविटी। एक्टिविटी है खाली शो दैट प्लान, वो चाहे प्रोडक्ट्स के लिए है चाहे बिजनेस के लिए, यानी जिससे पीवी आता है, जिससे प्रोडक्टिविटी आती है। और वो एक एक्टिविटी लगभग, मैं अपनी एवरेज बता रहा हूँ, 20 पीवी देती है। तो आपको जिस भी लेवल पे जाना है, 2000 पे जाना है तो 20 से डिवाइड करो, यानी 100 प्लान दिखाने पड़ेंगे आपको और आपकी टीम के द्वारा। 10,000 जाना है तो 500। तो ये मैं तो सिंपल नंबर फॉलो करता हूँ, पीवी अपने आप आ जाते हैं। और लास्ट में आप इनकम रखिए। नेक्स्ट चीज, गोल चेसिंग, गोल क्लोजिंग। अब ऐसा नहीं है खाली गोल बना दिया तो हो गया दोस्त, आपको उसकी मंथली, वीकली और डेली क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ये दिहाड़ी का बिजनेस है, आपको रोज करना पड़ेगा। और अभी बस लास्ट में मेरे पास 4 मिनट, 3.5 मिनट बाकी हैं। तो मेरे अभी एक 1-to-1 काउंसलिंग हम कर रहे थे किसी के साथ में जूम पे, क्योंकि सब कुछ सेम चल रहा है जैसे पहले था। तो वो शख्स अचानक बोले कि 15% पे हैं, अभी वो सुन भी रहे होंगे यहाँ पे। उन्होंने बोला कि भैया मैं आपसे एक बस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ लास्ट में कि मैं डिसिप्लिन नहीं हो पाता हूँ। मैं कभी सीढ़ी भूल जाता हूँ, जबकि दिल में बिजनेस है, करना ही करना है और सब कुछ है, बट ना कभी होता है कि आज कॉलिंग करने में चूक जाता हूँ, कभी लोगों को कांटेक्ट करने में चूक जाता हूँ। तो क्या चक्कर है भैया, आपको क्या लगता है? दोस्त मैं आपको बताऊं, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, कोई चक्कर नहीं है दोस्त, आपका ड्रीम क्लियर नहीं है अभी तक। आपका ड्रीम क्लियर नहीं है, इसलिए डिसीजन नहीं लिया और आप डिसिप्लिन नहीं है दोस्त। जिस दिन आपका ड्रीम क्लियर हो जाता है तो फिर वो डर जो है, वो फियर जो है, वो ड्रीम जो है, वो आपको डिसिप्लिन कर देता है दोस्त। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, एक ही बात है, अभी भी आपका ड्रीम क्लियर नहीं है, तो अपना ड्रीम को क्लियर करें। इमोशनल नहीं है, आप इमोशनल ड्रीम लेके आए। डिसिप्लिन का मतलब पता है? संयम, उसे कहते हैं एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। दोस्त ये संयम और कुछ नहीं है, अपने ही विरुद्ध लड़ाई है। दिल नहीं करता है सुबह जल्दी उठने का, लगता है कि पिछली पुरानी नींदें पूरी कर लें। दोस्त बहुत अच्छा उन्होंने लीडरशिप की बात की थी अभी आशीष जी ने, तो मैं बताऊं एक लीडर में और एक मैनेजर में फर्क क्या है। एक सिंपल इक्वेशन है, E+R=O, मतलब इवेंट प्लस रिस्पॉन्स और रिएक्शन इज इक्वल टू आउटकम। इवेंट ये सबके लिए सेम है, सिचुएशन सबके लिए सेम है, लेकिन हाउ यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, बात उसकी होती है। आपका आउटपुट जो होगा वो उस पर डिपेंड करेगा दोस्त। और मैनेजर जो होते हैं वो मतलब जो करते हैं वो गो बाय व्हाट मास इज डूइंग। नेगेटिव सुनेंगे, टीवी देखेंगे, न्यूज पूरी नींद करेंगे, मूवीज और दबा के सारी रात देख रहे हैं। लेकिन जो लीडर होगा वो क्रिएटिव होगा, नई स्किल डेवलप करेगा, फार्मर मेंटेलिटी रखेगा। कठिन समय में सफल व्यक्ति रास्ता ढूंढता है और असफल व्यक्ति बहाना ढूंढता है दोस्त। आपको डिसाइड करना आपको क्या करना है। परिस्थिति बदली है पर मनस्थिति नहीं बदलनी चाहिए दोस्त आपकी। बस मैं लास्ट बात करने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि भगवान इंद्र भगवान नाराज हो गए और किसानों को बोला कि मैं बारिश नहीं करूंगा अगले 12 साल, और बारिश नहीं हुई। और तो लोग परेशान हो गए, तो बोले महाराज कुछ तो उपाय बताए। बोले कि आप शिव जी भगवान के पास जाएं, वो भोले शंकर हैं, शायद अगर वो मान जाए, उनको अगर वो अपना डमरू हिला देंगे तो मैं बादलों से बारिश करवा दूंगा। लेकिन इसी बीच में इंद्र भगवान ने भोले शंकर को बोला कि सेम बता दिया, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप डमरू मत बजाइएगा, इनसे हम नाराज हैं। अभी किसान पहुंचे लेकिन और बोला कि आप डमरू बजा दीजिए, तो उन्होंने बोला भाई मैंने तो 12 साल के लिए प्रण ले लिया है, मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। अभी परेशान
सब क्या करें, अगली सुबह उठे, सब मायूस हैं, बाहर बैठे हुए हैं, क्या करें क्या करें। उन्होंने देखा एक किसान तैयार होके अपना हल लेके, अपने बीज लेके वो तो निकल पड़ा और बोला, अरे तुझे नहीं पता बारिश नहीं होने वाली, कहाँ जा रहा है? बोला, उसने सुना नहीं, वो चला गया, वो हल चला रहा है। महीनों महीनों उसने वो सब काम किया जो आज तक कर रहा था, जो पहले करता था। उसने बीज लगाए, उसने खाद डाली, उसने हल चलाए, उसने पसीना बहाया, सब कुछ किया। तो लोग हैरान हो गए। कुछ महीनों के बाद उसको बुलाया, बोले यार तू पागल हो गया है क्या? क्यों कर रहा है ये सब कुछ? बारिश तो होनी नहीं है, सारी तेरी जितनी मेहनत है वो असफल हो जाएगी, कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। उसने बोला, दोस्त मुझे पता है बारिश नहीं होगी, मुझे पता है आज रिजल्ट नहीं आएगा, बट मुझे एक डर है कि ऐसा ना हो ये जो मुझे एक काम आता था कृषि का, ये खेती का, ऐसा ना हो मैं 12 साल ना करूं और मुझे एक काम करना, मैं इसको भूल जाऊं, मैं अपनी खेती करना भूल जाऊं, मैं हल चलाना भूल जाऊं, मैं खाद डालना भूल जाऊं, और ऐसा हो 12 साल के बाद जब बारिश हो और मैं ये सब काम भूल जाऊं और मैं उस बारिश का फायदा ना उठा पाऊं। दोस्त ये बात पार्वती माता सुन रही थी। पार्वती माता भागी हुई गई और बोली, शिवजी भोले, आपने सुना वो किसान क्या कहता है? उसने पूरी कहानी बताई। तो शिवजी भोले ने क्या किया, उसी टाइम डमरू उठाया और बजाने लगे। पार्वती माता बोली, क्या हुआ, आप डमरू क्यों बजा रहे हैं? तो बोले कि अगर वो किसान को ये डर है कि वो 12 साल के अंदर शायद किस खेती करना भूल सकता है, तो हो सकता है 12 साल के अंदर मैं डमरू बजाना ना भूल जाऊं। और जैसे ही डमरू बजाए तो क्या हुआ, बारिश हो गई दोस्त। और बारिश होते ही जिस किसान ने मेहनत की थी उन 3 महीनों में, उसके यहाँ पे फसल हो गई और बाकी के 3 महीनों के बाद हुई। दोस्त जो आज इस सिचुएशन में लीडर काम कर रहा है, तो जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो दोस्त उसके यहाँ पे पीवी की बारिश होने वाली है। आप एक नए स्किल के साथ बाहर निकलने वाले हैं। पहले से आपको आता था ये बिजनेस काम करना, लेकिन अब एक नई स्किल के साथ आप जाएंगे। आप 1 और 1 11 होके जाएंगे और आपके यहाँ पे पीवी की बारिश, ज्वाइनिंग की बारिश और आपकी पिने चेंज हो जाएंगी। दोस्त मैं लास्ट बात आपसे एक बड़ी इमोशनल करने वाला हूँ। गला सूख गया है वैसे तो मेरा। दोस्त मैं ये बात करने वाला हूँ कि अभी जो लगभग 2.5 लाख लोगों की डेथ हो गई है ना, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ। आई टेक 30 सेकेंड्स। इनमें से बहुत से लोग यंग थे दोस्त। 40 से 50% वो लोग थे जो 40-50 साल से कम थे। और इनमें से किसी को भी 1 महीने पहले नहीं पता था कि उनके साथ ये होने वाला है। किसी को भी नहीं बताया था 1 साल, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। और जब लास्ट स्टेज आई होगी, मैं ये सोच रहा था जब लास्ट स्टेज आई होगी, जब उनके उनके सारे ऑर्गन फेल होने शुरू हो गए, जब उन पे दवाइयां काम नहीं कर रही होगी, जब उस समय पता लग जाता है कि अब अंतिम समय आ गया है, तो मैं सोच रहा था और सोच के कांप गया था दोस्त। ये वो 3 दिन पहले जब उनको पता लगा होगा कि ये होने वाला है, वो एक रेग्रेट की फीलिंग के साथ इस दुनिया से गए होंगे दोस्त। रेग्रेट की फीलिंग के साथ दुनिया से गए होंगे। और जरूरी नहीं वो 40-50 साल, 60-70 साल के भी हो सकते हैं। वो ये रेग्रेट फीलिंग के साथ में गए होंगे कि काश काश मुझे जिंदगी और मिल गई होती। किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि मैं अपनी जॉब में ज्यादा टाइम लगाता। किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा मैं जाके क्या करता, मैं अपने वर्क फ्रॉम होम ज्यादा करता। नहीं दोस्त, उनमें से सब लोगों ने ये सोचा होगा कि मैं पेंटिंग करना चाहता था, काश मैंने वो पेंटिंग की होती। उनमें से बहुत लोग लिखना चाहते थे, उन्होंने सोचा होगा काश मैंने वो किताब लिखी होती, मैंने वो कविताएं लिखी होती जो मैं चाहता था पब्लिश करवाना चाहता। उनमें से किसी को अपनी वाइफ याद आई होगी, जिसकी वाइफ ने कहा था, अजी कितने दिन हो गए हैं, मैं कब से सालों से कह रही हूँ 7 दिन मुझे दे दो, बस हम दोनों इकट्ठे मिलके कहीं पे चलते हैं, ना फोन हो ना कुछ और हो, बस हम दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ बिताएं। आपको हो सकता है अपने बच्चे याद आए, जो बच्चे कब से कह रहे थे पापा 3-4 दिन कभी तो मुझे समय दो, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। आपकी अपनी कुछ इच्छाएं, आपके माँ बाप शायद बोलते हैं कब से, बेटा 2 दिन तो घर पे आ जा, 1 हफ्ते के लिए तो घर पे आ जा, बैठ हमारे साथ में। सर कितनी ऐसी इच्छाएं हैं दोस्त हमारी जो पूरी नहीं होती हैं। ये लॉकडाउन खुलने का वेट मत करो, या लॉकडाउन खुले लग जाओ इस बिजनेस में दोस्त, और साल 2 साल के अंदर वो रिजल्ट लेके आ जाओ जो रिजल्ट अभी तक नहीं लेके आए थे, ताकि फ्री हो जाओ आप। और फ्री हो जाओ, असली जिंदगी को जियो, इसका रस लो इस जिंदगी का। ये तो सारी जिंदगी लगे रहेंगे। आज थैंक्स करते हैं गॉड का और हमारे मेंटर्स का कि हमने राइट टाइम पे डिसीजन लिया और आज जी रहे हैं वो जिंदगी जो चाहते थे। चाहते हो डायमंड जाना चाहते हैं? ये गलत सवाल है दोस्त। सवाल सही ये है, डायमंड कब जाना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।